बहुत आसान है ना, गुनाह करना बहुत आसान है, लेकिन ये ईमान हमें रखना पड़ेगा। जहन्नम की जो अल्लाह के नबी ने जो रक्षा खींचा है वो हमें मानना पड़ेगा। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा, कयामत के दिन ये जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। सबऊन अल्फ ज़माम, 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को लाया जाएगा। कितनी लगामें? घोड़े के अंदर लगाम डाली जाती है उसको खींचने के लिए, जहन्नम के अंदर कितनी लगामें पड़ी होंगी? 70,000। मा कुल्ल ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजरुनहा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। कितने? 70,000। लगामें कितनी होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे? 70,000। और एक फरिश्ते की ताकत का हाल क्या होगा आपको मालूम है? बुखारी तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया गया है कि हजरत जिब्रील के 360 पर हैं। कितने पर हैं? 360 पर। किसके? जिब्रील के। जिस दुनिया में हम रहते हैं ऐसी 50,000 दुनिया जिब्रील अपने एक पर उठा सकते हैं। 360 पर नहीं, एक पर उठा सकते हैं और उसको जमीन और आसमान के बीचों बीच ले जाकर पटक सकते हैं। ये जिब्रील के एक पर की ताकत का हाल है, 360 परों की नहीं, एक पर की ताकत का हाल ये है। तो 360 पर, और जब जिब्रील की ताकत का ये हाल है तो एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते? फिर जहन्नम की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब जहन्नम को बीचों बीच में लाया जाएगा, वो किल्तु बिसलास, जहन्नम कहेगी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मेरे अंदर 3 किस्म के लोग डाले जाएं, 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। अरे अल्लाह तू जिसको डालना हो तेरी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी यह है कि 3 किस्म के लोग मेरे अंदर डाले जाएं। सबसे पहले 3 लोगों को लाओ। अल्लाह पूछेगा कौन? सीधे कहेगी पहली, उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डालो। आय अल्लाह, जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाते थे, अपने माँ बाप को सताते थे, माँ और बाप दोनों शामिल हैं, जो दुनिया में इनको सताते थे, इनको तकलीफ देते थे, इनको दुख पहुंचाते थे, अल्लाह सबसे पहले तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट के अंदर इन माँ बाप को रुलाने वाले को डाल, इन माँ बाप के सताने वालों को डाल। अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी करेगा और माँ बाप को धोखा देने वाले, माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को दुख देने वालों को जहन्नम के अंदर सबसे पहले डाला जाएगा। उसके बाद वो जहन्नम चीख कर कहेगी वो शैखुन ज़ानिम, ऐ अल्लाह उस बूढ़े आदमी को जहन्नम में डाल जिसने बुढ़ापे में जिना किया है, जो बुढ़ापे में बूढ़ा होने के बावजूद जिना करता है, जिसकी उम्र 60-70 साल की है फिर भी जिनाकारी नहीं छोड़ता है, पराई औरतों से, गैर औरतों से रिश्ते रखता है। आय अल्लाह बूढ़े जिनाकारों को तू जहन्नम के अंदर डाल, मेरी ये ख्वाहिश पूरी फरमा। अल्लाह उन बूढ़े लोगों को भी जहन्नम के अंदर डालेगा। उसके बाद वो कहेगी अल्लाह अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो खींचने वालों को जहन्नम के अंदर डाल। तस्वीर कुशी, एक बात याद रख लीजिए, तस्वीर कुशी चाहे जैसी हो, बिना जरूरत के अगर आप ले रहे हैं तो वो हराम है। चाहे मौलाना जर्जीस के साथ सेल्फी ही आप ले रहे हो, ये भी हराम है। ये चैनल वाले हैं, वीडियो बना रहे हैं, तकरीर एक जरूरत है, यूट्यूब पे जा रही पूरी दुनिया सुन रही, ये एक जरूरत है। हम बिला जरूरत की बात कर रहे हैं, बिला जरूरत। किसी के घर पे गए, अब उसको अपने दोस्तों को बताना है कि मौलाना जर्जीस हमारे घर आए थे, नाश्ता किए थे, अब वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, बैठ के फोटो
ये भी हराम है, हराम। शादी में खींच रहे हैं दूल्हा के, दुल्हन कौन दूल्हा? दूल्हा तो सेहरा लटकाए हुए इतना लंबा, हाथी की सूंड, और दुल्हन का चेहरा लिया जा रहा है। क्यों? आदमी दूल्हा थोड़ी देखता है, दुल्हन देखता है खूबसूरत है कि नहीं। दूल्हा तो चलता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की औरत की खूबसूरती नजर आनी चाहिए। दूल्हा तो काला कलूटा भी, वो भी चलेगा। उसके का चेहरा पर सूंड लटका हुआ है, सेहरा, और लड़की को वीडियो बना बिना जरूरत। यह भी हराम है, चाहे आप मोबाइल से लें, चाहे आप किसी की दुकान पर बैठ कर लें या अपने घर पर लें, और ऐसी तस्वीर खींचने वालों के लिए जहन्नम कहेगी इसको भी मेरे अंदर डाल। हमें ईमान लाना है। जहन्नम देखी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान कि हाँ जहन्नम है, और बुरे लोगों को, नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आज ही मैं अपने टेबलेट में देख रहा था, मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़ रहा था, अचानक एक हदीस मेरे जहन में आई। एकदम मेरी नजर से गुजरी। 4 किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो उन जहन्नमियों के चीखने और चिल्लाने की वजह से उस जहन्नम के दूसरे जहन्नमी भी परेशान हो जाएंगे। वो तो पहले ही से परेशान है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया गया, ये और चले गए, और ये इतना चीखेंगे, इतना चिल्लाएंगे कि इनके चीखने और चिल्लाने की वजह से दूसरे जहन्नमी भी परेशान होंगे और कहेंगे ये कौन कमबख्त यहाँ आ गए जो हमें और परेशान कर रहे हैं। हम तो पहले से परेशान थे, इन्होंने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कौन लोग हैं? उनमें कुछ लोग नजर आएंगे जिनके ऊपर आग के संदूक मुअल्लक कर दिए गए होंगे। संदूक, बॉक्स, आग के अंगारों से बने हुए संदूक उनके ऊपर मुअल्लक कर दिए गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी अतड़ियां की, अतड़ी जो पेट में जो आंत होती है ना, अतड़ी, अपनी अतड़ी घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और अपनी अंतड़ियां खींच रहे होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे, जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे। एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके जिनके ऊपर आग का संदूक होगा, आग के अंगारों से बना हुआ संदूक मुअल्लक होगा, पूछा जाएगा। वो जहन्नमी पूछेंगे, अरे ये कौन कमबख्त है जिन्होंने हमें परेशान कर दिया है, इनके ऊपर आग के संदूक है। उनको बताया जाएगा जहन्नमियों को, ये आग के अंगारों से बने हुए संदूक जिनके सरों पर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, कर्जदार होकर मरे थे, लोगों की अमानतों में खयानत करके मरे थे। इन लोगों